हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? क्लास 7th 8th 9th बढ़िया? यस, आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। बच्चों, आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए बेसिक पार्ट चैनल में एक नया वीडियो केवल सर्कल के लिए, क्योंकि सर्कल में भी आपका पेरीमीटर और एरिया होता है और इसके डिफरेंट पार्ट्स का भी होता है। तो आज पूरा एक वीडियो सर्कल के ऊपर लेकर के आए हैं बच्चों। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। खुशी खुशी अच्छे ढंग से शुरू करते हैं। पेन कॉपी निकाल लीजिए सभी बच्चे और ध्यान से देखना शुरू कीजिए। बच्चों, मैंने बोर्ड पे हेडिंग लगा रखी है सर्कल। सर्कल की बात करते हैं। सबसे पहले सर्कल के कुछ एग्जाम्पल्स आपको बता देते हैं। सर्कल आपने देखा तो होगा ही होगा। आप एक पतला सा तार ले लीजिए, उसको राउंड शेप कर लीजिए, वो सर्कल का आ जाएगा। आपकी जो बैंगल होती है, चूड़ियां जो होती है, वो सर्कल होती है। जो कुंडल वगैरह पहने जाते हैं, बाली पहनी जाती है ना, वो सब सर्कल होते हैं। जो कंगन हाथ में कड़े पहने जाते हैं, वो सर्कल होते हैं। ये सारे के सारे सर्कुलर शेप है बच्चों। ठीक है, आपके यहाँ जो तश्तरी होती है, प्लेट जिसको आप बोलते हैं, उसको भी हम सर्कुलर डिस्क बोलते हैं बच्चों। ठीक है, क्योंकि वो बीच में मोटी नहीं होती। एक चीज का ध्यान रखिएगा, देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन सर्कल एंड स्फीयर। जैसे आपका बॉल हो गया, जो खेलने वाला गेंद होता है कॉस्को का, वो स्फीयर है, क्योंकि आप देखेंगे कि वो चारों तरफ से मोटा होता है, इसमें 3D शेप होता है। ठीक है, तो स्फीयर है बच्चों। लेकिन अगर आप बटन की बात करेंगे, जो हमारी आपकी शर्ट में लगाई जाती है, तो वो सर्कुलर डिस्क है। ठीक है, और केवल हम अगर बैंगल की बात करते हैं, केवल चूड़ी की बात करते हैं बच्चों, तो क्या है, हमारा सर्कल है। ठीक है, अगर मान लीजिए आप कंगन की बात करें, मोटे कंगन की, तो आप देखेंगे मान लीजिए चूड़ी ये है, आप कंसिडर करें कि चूड़ी ये है। हम ये मान करके चलते हैं कि इसकी जो ये थिकनेस है, जो इसकी मोटाई है, बहुत नहीं है, तो इसको बच्चों हम सर्कल बोल सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, लेकिन अभी आपने एक मोटा कंगन ले लिया, कंगन जनरली मोटे होते हैं इस तरह से, ये आपका कंगन हो गया, तो बच्चों इसको हम सर्कल ना कहते हैं, रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिंग। ठीक है, यहाँ पे रिंग बोलते हैं। इसको हम कंसेंट्रिक सर्कल भी बोल सकते हैं बच्चों, कंसेंट्रिक सर्कल। जहां पे आपको दो सर्कल दिख जाए, वो कंसेंट्रिक है। देखिए, एक और दो। ठीक है, ये इसकी थिकनेस कही जाती है, इसको बोलते हैं बच्चों थिकनेस। ध्यान रखिएगा, इट इज थिकनेस। क्लियर? ठीक है, अब ठीक है, अब हम आते हैं कि सर्कल क्या होता है बच्चों। सर्कल इज अ क्लोज्ड कर्व। ठीक है, सर्कल इज अ क्लोज्ड कर्व। सर्कल इज अ closed rounded curve around a point. This curve is a locus of points around a fixed point. ठीक है, आपको लिखने की जरूरत, इसको लिखेगा नहीं, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है। मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं कि आपने एक पॉइंट यहाँ पे फिक्स कर लिया बच्चों, ये आपका फिक्स पॉइंट है। ठीक है, इतना बड़ा नहीं होता, ये आपका फिक्स पॉइंट है। और इस फिक्स पॉइंट के अराउंड, यानी चारों तरफ, आप कुछ और पॉइंट्स ले लेते हैं, सेम डिस्टेंस। डिस्टेंस बच्चों सेम रहेगा। ये पॉइंट ले लिया, मान लीजिए 4 सेंटीमीटर पे, फिर ये ले लिया 4 सेंटीमीटर पे, फिर ये ले लिया 4 सेंटीमीटर पे, फिर ये ले लिया 4 सेंटीमीटर पे। ठीक है बच्चों, ये आपने पॉइंट्स ले लिए जो 4 सेंटीमीटर पे। अब अगर बच्चों आप इन पॉइंट्स को मिलाते हैं, इनका लोकस लेते हैं, तो मिला दीजिए। ये जो शेप बनेगा, इसको हम सर्कल बोलते हैं। ठीक है, एक सर्टेन निश्चित पॉइंट है, उस पॉइंट के चारों तरफ सर्टेन डिस्टेंस पर आपने कुछ पॉइंट्स लिए, उनको आपने मिला दिया, तो जो लोकस आता है, लोकस का मतलब बच्चों क्या होता है? बिंदु पथ। जो इन पॉइंट का रास्ता आया, ये हमारा सर्कल है। ठीक है,
तो ज्यादा आपको डीप जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझ लीजिए। जो बीच में बच्चों फिक्स पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं सेंटर, ये नोट कर लीजिए आप। जो बीच में फिक्स पॉइंट है इसको हम सेंटर बोलते हैं, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे 4 पॉइंट लिए हैं, आप यहाँ पे 4 लाख पॉइंट ले सकते हैं, क्योंकि ये जो बाउंड्री आपने बना दी है इसके आसपास, ये जो बाउंड्री है इस पर पॉइंट की कमी नहीं है, इस पे करोड़ों पॉइंट है, ठीक है। इस पे बहुत सारे पॉइंट है। अभी तो मैंने 4 बनाए थे, आपने ये पॉइंट बनाया था, ये बनाया था, ये बनाया था, ये बनाया था, आप ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, कितने भी पॉइंट ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बच्चों बीच में जो आपका ये सेंटर है, जो फिक्स पॉइंट है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं। जो इसके चारों तरफ में बाउंड्री आपने बनाई, ये पूरी बाउंड्री जो इसका लोकस आया है, इस बाउंड्री को बच्चों हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस, ये नोट कर लीजिए, सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस इज द बाउंड्री ऑफ द सर्कल, ये जो बैंगल है जो उसके आसपास का घेरा होता है उसको सर्कमफेरेंस कहते हैं। एक वर्ड आ गया हिंदी का घेरा, आप अपने याद करने के लिए कर सकते हैं, जो आसपास का घेरा होता है उसको हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस। जो बच्चों बीच का सेंटर होता है इसको आप किसी भी पॉइंट से मिला दीजिए, मान लीजिए आपने इसको इससे मिला दिया, ये मिला दिया, ठीक है, तो बच्चों इसको हम बोलते हैं रेडियस। रेडियस इज अ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पॉइंट ऑन द सर्कल। सर्कल के ऊपर जो पॉइंट होता है उसके और सेंटर के बीच की डिस्टेंस होती है। रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पॉइंट ऑन द सर्कल, ठीक है। अच्छा बच्चों, अगर आप इसको दोनों तरफ मिला दीजिए, इधर भी मिला दीजिए, तब हम इसको बोलेंगे डायमीटर, ठीक है। ये क्या हो गया? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल, सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस पासिंग थ्रू सेंटर, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। डायमीटर की अगर बच्चों हम बात करें तो क्या कंडीशन होती है? इट इज अ लाइन मीट इट इज द लाइन, नहीं ये नहीं, छोड़िए, डिस्टेंस बिटवीन, सेकेंड, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 opposite points on the circle passing through the center, passing through the center, yes, ये हो गया। सर्कल पर अपोजिट 2 पॉइंट को आप मिला दोगे, सेंटर से पास हो जाए तो डायमीटर हो गया, ठीक है। ये रेडियस का बिल्कुल डबल होता है। डायमीटर क्या होता है बच्चों? 2 इंटू रेडियस, मल्टीप्लिकेशन को लिख लीजिए, ठीक है। रेडियस अगर 3 है तो डायमीटर 6, रेडियस अगर 4 है तो डायमीटर 8, डायमीटर अगर 8 है तो रेडियस 4, यानी रेडियस का डबल होगा डायमीटर, डायमीटर का हाफ होगा रेडियस, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन आता है कि एक सर्कल में कितने डायमीटर होते हैं बच्चों? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्या साइन होता है? इनफाइनाइट माने अनकाउंटेबल, मेनी मेनी मेनी, सो मेनी। तो इनफाइनाइट डायमीटर होते हैं, ठीक है, अनगिनत, कोई गिनती नहीं होती। इनफाइनाइट रेडियसेस होती है, अनगिनत रेडियस होती है, कोई गिनती नहीं होती, ठीक है। एक सर्कल में सेंटर कितने होते हैं बच्चों? एक सेंटर, एक ही होता, सेंटर 2 नहीं होते, सेंटर 1 होता है। सर्कल के ऊपर पॉइंट कितने होते हैं? इनफाइनाइट, मेनी मेनी मेनी, ठीक है। ये समझ में आ गया सबको? चलिए मिटा दे। अब सर्कल के कुछ पार्ट देखेंगे। ये आपका सर्कल, ठीक है, ये सेंटर, इस सर्कल को मैंने यहां से कट कर दिया, ये यहां से इस सर्कल को आपने कट कर दिया है चाकू से, ठीक है, ये आपने कट कर दिया, कैसे कट कर दिया तो क्या बनेगा? ये शेप आया मेरे पास, ये इधर, ये नीचे, ठीक। फिर आपने क्या किया? यहां से चाकू मारा, कटा, यहां से कट किया, तब क्या शेप बनेगा? ये, ठीक है, समझते जा रहे हैं?
समझते रहिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए आपके। इतने ही शेप आपको मिलने हैं जनरली, ठीक है। कुछ और मिल सकते हैं, अभी उसकी भी चर्चा करेंगे। मान लीजिए इसको हम यहां से कट कर दें, इस तरह से आप कट कर दें तो आपको ये शेप मिल सकता है। ऐसे अगर आप इसको यहां से कट कर दें तो आपको ये शेप मिल सकता है, ठीक है। ये इतना, ये ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं। अब आप देखते जाइए, ये आपका सर्कल, जहां पे दो हाफ हिस्से हो गए तो इसको बोलते हैं सेमी सर्कल, ठीक है। ये भी सेमी सर्कल और ये भी सेमी सर्कल। ये जहां चार हिस्से हो जाएंगे बच्चों तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट, ठीक है। और जहां ऐसा हिस्सा होगा झंडी टाइप, ठीक है, जैसे तिकोना, ट्रायंगुलर हिस्सा, जो ट्रायंगुलर हिस्सा जो होता है इसको हम बोलते हैं सेक्टर, ध्यान रखिए, इसको बोलते हैं सेक्टर। ठीक, नोट कर लिया सभी बच्चों ने, समझ आ गया। आप देखो डायमीटर वही है, डायमीटर वही है, डायमीटर वही है। रेडियस अगर हम मान लें 4 सेंटीमीटर का है तो 4 सेंटीमीटर ये हो गई रेडियस, और ये हो गई 4, ये हो गई, ये कभी चेंज नहीं होगी, ठीक है। सेंटर से ही सब कट जाते हैं, राइट। क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए, नोट कर लिया, नोट कर दे। 1 2 3 4 5 क्लियर। अब कुछ और चीज आपको देखनी है, देखिएगा। मैंने भी आपसे क्या बताया, ये आपका सर्कल हो गया, ये आपका सेंटर हो गया। ऐसी लाइन जो सेंटर से पास हो दोनों तरफ टच करे, ऐसी लाइन जो सेंटर से पास हो दोनों तरफ टच करे, डायमीटर। एक सर्कल में कितने डायमीटर होते हैं? अनकाउंटेबल, कोई गिनती नहीं, कितने भी हो सकते हैं। कैसे, क्यों, ऐसे, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, सब सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है। ये सब सेंटर से पास, सब सेंटर से पास, अनकाउंटेबल, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, सर्कल, ये सेंटर, एक लाइन जो दोनों तरफ मिल रही है लेकिन सेंटर से नहीं जा रही, दोनों तरफ मिल रही है, देखिए यहां भी मिल रही है, यहां भी मिल रही है, लेकिन सेंटर से नहीं पास हो रही है, कॉर्ड। तो क्या बोलते हैं? कॉर्ड, ध्यान रखिए, कॉर्ड, ठीक है। इसका आधा तो रेडियस होगा, ये कॉर्ड जानते हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। अच्छा, अगर एक ही सेंटर के दोनों तरफ, इस एक ही सेंटर के तरफ दो सर्कल बने हो, एक ये सर्कल खींच लिया आपने और एक ये सर्कल खींच लिया, सेंटर एक ही रहेगा, एक ही सेंटर से बनाया जाएगा। मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर रेडियस का है और ये 4 सेंटीमीटर रेडियस का है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? रिंग। क्या बोलेंगे? रिंग या कंसेंट्रिक सर्कल, कंसेंट्रिक सर्कल। क्लियर हो गया, समझ आ गया। चलिए अब देखते हैं रेडियस और पेरीमीटर और एरिया। तो देखते जाइए, सबसे पहले हम बात करेंगे सर्कल की, फिर हम बात करेंगे सेमी सर्कल की, फिर हम बात करेंगे क्वाड्रेंट, ठीक है। रेडियस, सेंटर ये हो गया, रेडियस आर, इसकी भी रेडियस आर और इसकी भी रेडियस, सेंटर यही है, ठीक है। ये भी आर और ये भी आर। आप जानते हैं सेंटर से जो सर्कल को टच करेगा उसकी रेडियस होगी, ठीक है। देखिए, चलिए देखते हैं दो सबका। सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों पेरीमीटर। पेरीमीटर चाहिए क्या? सर्कमफेरेंस चाहिए। इसका फार्मूला बिल्कुल आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए, 2 पाई आर या पाई डी, कुछ भी कह सकते हैं। डी माने डायमीटर, आर माने रेडियस। पाई की जो वैल्यू होगी बच्चों 22/7 होती है, कभी कभी 3.14 भी यूज की जाती है डॉक्टर के, ठीक है। पेरीमीटर वाले जब आप इस बाउंड्री को निकालेंगे, याद रखिए पेरीमीटर कब निकालेंगे? जब हम सर्कल के घेरे को निकालेंगे। घेरा कितना, इसको बोलते हैं पेरीमीटर, ठीक है। कोई भी चीज गोल नहीं मेजर की जा सकती, वो मेजर की जाएगी बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। क्लियर हो गया। अगर आपने कभी गोलाई नाप के देखा हो पेड़ की गोलाई कैसे नापी जाती है जानते हैं? जो फीता होता है, जो इंची टेप होता है, उसको पेड़ के चारों तरफ ऐसे लपेट लिया जाता है, फिर उसको खोल के देखा जाता है कितना, ठीक है, ऐसे मेजर किया जाता है। तो ये आपका क्या हो गया? पेरीमीटर। अब अगर हम सेमी सर्कल के पेरीमीटर पे आएंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, पेरीमीटर का सीधा मतलब होता है हमारी उंगली जहां जहां घूम रही है। देखिए यहाँ कहां घूम रही थी, पूरी घूमी तो 2 पाई। यहाँ देखो कहां घूम रही है बच्चों, मान लो आप यहाँ से उंगली घुमा रहे हैं, यहाँ से, ठीक है, यहीं से घुमाइए, तो देखो ये कितना चल क्या हो गया? आर। डायमीटर पूरा चल क्या है? ये क्या हो गया? पूरा डायमीटर हो गया, प्लस फिर आप
यानी ये कितना था 2 पाई आर, ये कितना हो गया पाई आर, ये कितना होगा पाई आर। तो डायमीटर प्लस पाई आर, ये सेमी सर्किल का पेरीमीटर होता है। ध्यान रखिए, ये नहीं कि आप सेमी सर्किल आ गया तो आपने बस इसका आधा कर दिया काम हो गया, नहीं, गलत हो जाएगा। ये जो 2 पाई आर है ये बाउंड्री है, तो 2 पाई आर हो गया। यहां पर देखो आपको बाउंड्री भी मिल रही है प्लस डायमीटर भी मिल रहा है, तो बाउंड्री आधी प्लस डायमीटर। ठीक, यहां आइए, इसका पेरीमीटर क्या होगा क्वाड्रेंट का, देखिए यहां से घुमाइए, रेडियस प्लस रेडियस प्लस ये हिस्सा कितना होगा बाउंड्री का 1/4, तो बाउंड्री कितनी होगी टोटल 2 पाई आर, तो 2 पाई आर का बाई 4 करिए, पाई आर बाई 2, पाई आर बाई 2, तो आर और आर कितना हो गया बच्चों 2r, पाई आर बाई 2, 2r को लिख सकते हैं डायमीटर प्लस पाई आर बाई 2, ये होता है क्वाड्रेंट का, नोट कर लीजिए। क्वाड्रेंट का क्या होता है d प्लस पाई आर बाई 2, सेमी सर्किल का d प्लस पाई आर, इसका 2 पाई आर, ठीक है, या पाई d भी आप कह सकते हैं, क्योंकि 2r बराबर डायमीटर हो जाता है। ठीक, क्लियर हो गया, समझ आ गया। अब एरिया भी देख लेते हैं यहीं पे, तो इसका हो गया d प्लस पाई आर बाई 2, ठीक है, d प्लस पाई आर बाई 2। अब एरिया देख ले फटाफट, एरिया पूरे सर्किल का एरिया बच्चों पाई आर स्क्वायर होता है, ध्यान रखिए, पूरे सर्किल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर। जब आप आधे सर्किल पे आएंगे तो यहाँ आपका काम चल जाएगा, आधे सर्किल का निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर बाई 2, जब आप इधर आएंगे तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर बाई 4। क्लियर हो गए, समझ आ गई बात, नोट कर लिया, पास करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम आ रहे हैं कंसेंट्रिक सर्किल, उसको भी देख लीजिए, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट फंसता है। कंसेंट्रिक सर्किल का पेरीमीटर और कंसेंट्रिक सर्किल का एरिया, तो हम पहले कंसेंट्रिक सर्किल बना रहे बच्चों, ये और ये 2 सर्किल इसमें बनेंगे, ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया। अब बच्चे यहाँ पे 2 रेडियस आ जाते हैं, कौन कौन, एक तो ये रेडियस आएगी, इसको हम स्मॉल आर कहेंगे, ठीक है, और एक यहां से लगाएंगे यहां तक की रेडियस आएगी, इसको हम कैपिटल आर बोलते हैं। स्मॉल आर को बोलते हैं इंटरनल रेडियस, यानी अंदर वाली, और कैपिटल आर होती है एक्सटर्नल रेडियस, यानी बाहर वाली, ठीक है, ठीक है। ये जो इसका बीच का हिस्सा है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं थिकनेस, थिकनेस, थिकनेस यानी मोटाई, ठीक है, इसकी रिंग। अब यहां पर पेरीमीटर आपसे रिंग का पूछेंगे तो कोई दिक्कत ही आपको नहीं है, ठीक है। हम एक एग्जाम्पल लेते सीधे सीधे आपको बता देते हैं, जैसे हमने कह दिया कि 3 सेंटीमीटर रेडियस सर्कल के चारों ओर 1 सेंटीमीटर थिकनेस का रिंग बनाया गया, रिंग बनाया गया है। इस रिंग का सरकमफेरेंस व एरिया निकालना। ध्यान से देखिए, एक ही सवाल से आप तो समझ जाओगे, ठीक है। तो 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्किल के चारों ओर, यानी अंदर का रेडियस कितना है 3, ठीक है, तो यहाँ स्मॉल आर आपका हो गया 3। कितना मोटा रिंग बनाया गया है 1 सेंटीमीटर, यानी ये थिकनेस कितनी दी है 1। देखो यहां तक तो आर ही है आपकी स्मॉल आर, इसमें जब 1 जोड़ दोगे तब ये क्या हो जाएगा टोटल आर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब आपको कैपिटल आर निकालना हो, यानी बाहर वाले सर्किल की रेडियस, तो आप क्या करोगे स्मॉल आर प्लस थिकनेस, ध्यान रखिए इसको। तो स्मॉल आर 3 थी, थिकनेस 1 थी, कितनी हो गई 4, ठीक। अब हमसे क्या पूछ रहे थे कि रिंग का पेरीमीटर, तो रिंग तो बाहर वाला है ना, तो बाहर वाले का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या चलेगा 2 पाई आर, तो 2 पाई की जगह 22/7 और आर की जगह बच्चों क्या चलेगा 4। अंदर वाले की है कुछ सर्कमफेरेंस, तो 2 22/7 इंटू, ठीक, क्लियर हो गया। अब इस कंप्लीट कर लेंगे तो आ जाएगा।
अब मान लीजिए आपको एरिया पूछना है, इनका एरिया बताइए, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको याद होगा जब उसका रेक्टेंगल क्या निकालते थे, तो बाहर वाले रेक्टेंगल का एरिया माइनस अंदर वाले का काट के हटा देते थे, ये तो करते थे, यहाँ भी यही करेंगे। यहाँ पर हम पहले बड़े वाले का एरिया निकालेंगे। बड़े वाले का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक, माइनस छोटा वाला कर देंगे, बस ये है एरिया। आप नोट कर लीजिए भाई, ये बड़ा वाला हो गया, इसमें काट के निकाल दिया, तो इसी का तो एरिया बचेगा। तो ये पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, नोट कर लीजिए इसका एरिया, नोट कर लिया, क्लियर, फॉर्मूले सब नोट कर लिए, हटा दे। अब एक छोटा सा क्वेश्चन कहता है द diameter of the wheel is 35 centimeter. Find circumference. ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन। फाइंड circumference, find area of the wheel, find circumference, find area of the wheel, ठीक है, and find the distance covered by this wheel in 200 revolution around, दूसरी कह दीजिए द डायमीटर ऑफ द व्हील, एक पहिया है, उसका डायमीटर 35 सेंटीमीटर। बच्चों फाइंड सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस पूछ रहा है, एरिया पूछ रहा है पहिए का, और भी पूछ रहा है कि अगर ये पहिया 200 राउंड करता है तो कितने डिस्टेंस कवर करेगा। अगर ये पहिया 200 राउंड करता है तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, मेन चीज ये है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। फिर से मैं इस क्वेश्चन को दोहरा रहा हूँ। द डायमीटर ऑफ द व्हील इज 35, व्हील का डायमीटर 35 है। आपसे पूछ रहा है सर्कमफेरेंस व्हील की निकालो। सेकंड आपसे पूछ रहा है एरिया निकालो। थर्ड आपसे पूछ रहा है अगर ये पहिया 200 चक्कर कर ले तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। सवाल समझ आ गया? बस देखिए बहुत ही आसान होता है क्वेश्चन, ठीक है। जब ये चीज जो पूछी जा रही है ये वाली कि कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, तो इसमें आपको एक लाइन याद रखनी है, उसको नोट भी कर लीजिए, याद लिखिएगा, याद कर लिख देते, ठीक है। कोई भैया, कोई भी, कोई का मतलब साइकिल का भैया हो, बस का हो, कार का हो, कोई भी हो, ठीक है। कोई भी व्हील, कोई पहिया अपने 1 राउंड में सर्कमफेरेंस के बराबर, सर्कमफेरेंस के बराबर डिस्टेंस कवर करता है, कवर करता। इसको आपको ध्यान रखना है, कोई भी क्वेश्चन आपका पहिए वाला नहीं करना है, ठीक है। तो बस निकालते चले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है, बाकी फॉर्मूले आपको पता ही है। देखिए डायमीटर कितना दिया बच्चों, 35 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछ रहा है, सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस क्या होगा बच्चों, पाई इंटू डी, पाई की जगह 22/7, डी की जगह 35, इसको काट दीजिए, 110 सेंटीमीटर, ये सर्कमफेरेंस आ गया। तो बच्चों अभी मैंने आपसे बताया कि कोई भी व्हील अपने 1 राउंड में उतना ही चलेगा जितना उसका सर्कमफेरेंस होता है, इसका मतलब 1 राउंड में तो इतना चलेगा ही। टोटल राउंड कितना करेगा, 200, तो यही निकाल लीजिए इन 200 राउंड। इसको 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पता चल जाएगा कि ये जो है 22,000 सेंटीमीटर कवर करेगा। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर इतना बड़ा डिस्टेंस नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 220 मीटर डिस्टेंस ये कवर कर लेगा, ठीक है। उसके बाद आपसे कह रहा है एरिया निकालो, तो एरिया का फार्मूला आप लगा दीजिए, पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह 22/7। रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों, डायमीटर 35 है तो रेडियस हो जाएगा 35/2, और रेडियस का स्क्वायर करना है तो एक बार 35/2 काट दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों, ये आपके रोड सर्किल था, इसके सम्स आपको भेज दिए जाएंगे। कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा। बाकी सर्कल में अब आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। सर्कल का सारा सिस्टम आप कर लेंगे बच्चों,
कोई दिक्कत हो तो आप तुरंत कमेंट करिएगा। ये सर्कल का वीडियो था। कल से हम लोग शुरू करेंगे बच्चों अपना वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स, जैसे कि आपका क्यूब है, क्यूबॉइड है, आपका सिलेंडर है, कोन है। कल से हम लोग वॉल्यूम पढ़ेंगे। सर्कल में आपको उम्मीद है मजा आया होगा, आपने सीखा होगा। कहीं कोई दिक्कत हो तुरंत पूछेगा। तब तक के लिए गुड बाय।